Hello student, for intermediate class, today I am going to teach you an essay, Corruption and Future Democracy in India। भ्रष्टाचार और भविष्य का प्रजातंत्र भारत में भविष्य का प्रजातंत्र और करप्शन के बारे में ये ऐसे है। इंट्रोडक्शन, सेकेंड हेडिंग करप्शन, फ्यूचर डेमोक्रेसी और कंक्लूजन, 4 हेडिंग है इसमें। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। आसान लिखा है, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है ये। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत संसार में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। देयर आर क्लियरली डिफाइंड एरिया ऑफ लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। भारत में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है लेजिस्लेचर विधानसभा, एक्सिक्यूटिव शासना संबंधी एंड जुडिशरी न्यायालय, यानी 3 इसमें ये भारत में जो क्षेत्र हैं ये है विधान परिषद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, विधान परिषद, अब आप लोग बातें नहीं करें। लेजिस्लेचर, विधान परिषद, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, ये 3 चीज़ों का वर्णन है भारत में। द वे द पिक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज चेंजिंग। भारतीय प्रजातंत्र की तस्वीर अब बदल रही है। इज अ मैटर ऑफ सीरियसली कंसर्न, यही बड़ी गंभीर समस्या है। यानी प्रजातंत्र की तस्वीर अब बदल रही है। प्रजातंत्र को लोग मानते नहीं हैं, इसकी बात को, संविधान का आदर नहीं करते हैं, ये गंभीर समस्या है। इफ़ इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा, दैट द वर्ड्स करप्शन एंड पॉलिटिक्स हैव बिकम सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर इन इंडिया। कह रहे भ्रष्टाचार और राजनीति भारत में एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। भारतीय राजनीति वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, इसलिए भ्रष्टाचार ही इसको नाम दे दिया गया है। लिविंग असाइड अ फ्यू एक्सेप्शन, एक तरफ अपवाद, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, कुछ अपवादों को छोड़ करके इंडियाज पॉलिटिशियंस हैव मेड अ फन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय राजनेता भारतीय प्रजातंत्र का मजाक बन गए हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, कह रहे कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ नेता तो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नेता हैं वो भारतीय डेमोक्रेसी का मजाक बन गए हैं। इंक्लूडिंग रीजनल पार्टीज़, क्षेत्रीय पार्टियों के सहित। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं वो चारों तरफ की होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं जो केवल अपने स्टेट तक सीमित रहती हैं। भारत में राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के सहित बहुत सारी हैं, बट एक्सेप्ट अ फ्यू पॉलिटिशियन, लेकिन कह रहे कुछ राजनीतिज्ञों को छोड़ करके, एक्सेप्ट के अलावा, ऑल आर लाइक, सभी एक जैसी हैं। यानी कुछ राजनीतिज्ञ हैं जो ठीक हैं, लेकिन बाकी तो सब एक जैसी हैं, अर्थात भ्रष्ट हैं। सो पीपल हैव नो ऑप्शन बट टू इलेक्ट द बैड वन, इसलिए लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं, बुरे व्यक्ति को ही चुनना पड़ता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि चुने, वो सभी एक जैसे हैं, अर्थात सभी बुरे हैं। 10 1 by 1 ऑल द पार्टीज आर बी फूलिंग द पब्लिक, इसलिए एक एक करके सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को मूर्ख बना रही हैं। बी फूलिंग माने मूर्ख बनाना, सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को मूर्ख बनाती हैं।
चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद सब अपना अपना करते हैं, कोई किसी की सुध नहीं लेता। बाई मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस टू द पब्लिक, पब्लिक से झूठे वादे करके दे गेट सक्सेस, वे सफलता पाते हैं। टू कम इन टू द पावर, वो सत्ता में आने के लिए, पावर में आने के लिए अर्थात सत्ता में आने के लिए, शासन में आने के लिए पब्लिक से झूठे वादे करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि भ्रष्टाचार क्या है। सभी राजनीतिक पार्टियां कह रहे भ्रष्टाचार और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर भ्रष्टाचार पूछा जाए क्या है तो आप कह सकते हैं राजनीति है, तो इसका मतलब राजनीति को बिल्कुल भ्रष्टाचार का पर्याय बता दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है करप्शन। अब भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक प्रजातंत्र देश है। बट इन फैक्ट इट्स पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेट्स हैव shattered एंड सोल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इन फैक्ट वास्तव में इट्स पॉलिटिशियन, इसके राजनेता, एंड ब्यूरोक्रेट्स, अफसर, ब्यूरोक्रेट माने अधिकारी, अफसर, राजनेता और अफसर, हैव सैटर्ड माने सब बिखर गए हैं द सोल ऑफ इट्स डेमोक्रेसी, मतलब सैटर्ड माने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं डेमोक्रेसी की आत्मा को। डेमोक्रेसी की आत्मा को नेताओं और अधिकारियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है, छलनी कर दिया है। करप्शन हैज़ नाउ सेटल्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वास्ट ब्यूरोक्रेसी, विशाल अफसरशाही, कह रहे भ्रष्टाचार अब भारत के विशाल अफसरशाही देश पर अधिकारियों पर प्रत्येक कोने में सेटल्ड छा गया है। भ्रष्टाचार भारत के कोने कोने में छा गया है, सेट हो गया है। करप्शन कैन आल्सो लीड टू वायलेंस एंड अदर क्राइम्स। भ्रष्टाचार हिंसा और दूसरे अपराध को भी जन्म देता है। कैन आल्सो लीड माने आगे बढ़ाता है अर्थात जन्म देता है। भ्रष्टाचार अपराध और हिंसा को भी जन्म दे सकता है। दैट इज़ वाई मैनी पॉलिटिशियन हैड ब्यूरोक्रेट्स आर फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केसेस आल्सो। इसीलिए दैट इज़ वाई, इसीलिए मैनी पॉलिटिशियंस, कई राजनेता, एंड ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, आर फाउंड पाए गए हैं टू बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केसेस, आपराधिक केसों में संलग्न, इन्वॉल्व। इसीलिए कई राजनेता और अधिकारी क्रिमिनल केस में अर्थात अपराधी मामले में लिप्त पाए गए हैं। नेता और अधिकारी भी क्रिमिनल केस में लिप्त पाए गए हैं। करप्शन इज सो रैम्पेंट इन इंडिया। भारत में करप्शन इतना दृढ़ है, रैम्पेंट माने मतलब जड़ जमा चुकना, इन इंडिया दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे तक देखा जा सकता है, यानी बड़े अधिकारी से लेकर और नीचे सेवागार अर्थात चपरासी तक सभी भ्रष्ट हैं। इतना जम चुका है, रैम्पेंट इतना दृढ़ हो गया है, इतना जम चुका है कि इसे ऊपर से नीचे तक देखा जा सकता है। इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में। And one thing I want to say that it runs from top to bottom. Everything else goes from bottom to top. बाकी हर चीज़ें नीचे से ऊपर को जाती हैं। आप अपनी उन्नति करेंगे तो नीचे से उन्नति को ऊपर को करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा है जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर से
नीचे की तरफ सबसे पहले बड़ा अधिकारी भ्रष्ट होता है, तभी नीचे के भ्रष्ट हो सकते हैं। पीपल कंसीडर, लोग ये मानते हैं, कंसीडर ब्राइबरी देयर राइट, घूसखोरी को अपना अधिकार। लोग घूसखोरी को अपना अधिकार, ब्राइबरी माने रिश्वत, रिश्वत को अपना अधिकार मानते हैं। आप बैंक जाइए, कोई भी ऑफिस जाइए, आप अपना काम कराना चाहते हैं तो आपको पहले सुविधा शुल्क देनी होती है। नाम भी और बहुत अच्छा दिया उन्होंने, सुविधा शुल्क है, पहले सुविधा शुल्क दो तब सुविधा लो। तो इसे वो अपना अधिकार मानते हैं। इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट में और फील्ड्स या क्षेत्रों में द सिचुएशन इज सो सीरियस, स्थिति इतनी गंभीर है, दैट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग डन विदाउट पेइंग ब्राइब, कि बिना रिश्वत के छोटे से छोटा काम भी असंभव है। कुछ क्षेत्रों में, कुछ डिपार्टमेंट में तो समस्या इतनी गंभीर है कि छोटे से छोटा काम बिना रिश्वत के असंभव है, अर्थात हो नहीं सकता। इफ़ वन इज नॉट रेडी टू पे ब्राइब, यदि कोई रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं होता है, ही इज कंपेल्ड टू टेक राउंड फ्रॉम टेबल टू टेबल, तो उसे एक से जगह एक के बाद दूसरी जगह और एक के बाद दूसरे अधिकारी के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे बेबस कर दिया जाता है। ही इज कंपेल्ड टू टेक राउंड, उसे चक्कर लगाने के लिए बेबस कर दिया जाता है, फ्रॉम टेबल टू टेबल, एक से दूसरे तक, इधर से उधर जाने के लिए बेबस कर दिया जाता है। सो टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, जिससे समय की बर्बादी से बचने के लिए, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेसेस, मानसिक और शारीरिक दबाव के लिए, वन इज कॉम्पेल्ड टू पे ब्राइब, और कोई भी रिश्वत देने के लिए बेबस हो जाता है। यानी शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी और समय की बर्बादी से बचने के लिए हर कोई रिश्वत देने के लिए बेबस हो जाता है। नहीं तो फिर चक्कर लगाते रहें, चक्कर लगाने से मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी और आर्थिक परेशानी सभी होती है, तो आदमी बेबस हो जाता है कि चलो दो इन्हें 5 रुपये हो, भीख मांगते हैं। बाई पेइंग मनी एनीथिंग फेयर और फ्यूल इज पॉसिबल इन इंडिया, कह रहे बाई पेइंग मनी, पैसे दे करके, एनीथिंग फेयर और फॉल, चाहे कोई भी काम करवा लो, अच्छा या बुरा, फेयर और फॉल, गलत या सही, पैसे दे करके पॉसिबल, संभव है भारत में। यानी भारत में अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक कोई भी काम पैसे दे करके कराना संभव है। इफ़ स्कैम्स आर नेम्ड देयर वुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, कह रहे अगर अपराधियों के नेम गिनाए जाएं तो राजनेताओं की लंबी लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट बन जाएगी। वी सी दैट अवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज गेटिंग 60 और 70% मार्क्स वाइल ए डफर इन होल्डिंग अ डिग्री और डिप्लोमा विथ 90% मार्क्स। हम देखते हैं दैट की वी सी दैट आवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हमारे जो होशियार विद्यार्थी हैं, इज़ गेटिंग 60 और 70% मार्क्स, ये 60 और 70% मार्क्स ला पाते हैं। वाइल जबकि अ डफर, एक डफर अच्छा शब्द है, बुद्धू, इंटेलिजेंट का अपोजिट डफर, डफर इज होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा विद 90% मार्क्स, जबकि एक बुद्धू और गधा स्टूडेंट 90% मार्क्स ले आता है। एन एलिजिबल पर्सन इज स्ट्रगलिंग, योग्य व्यक्ति संघर्ष करता है, इवन फॉर द लोवेस्ट पोजीशन, छोटी से छोटी नौकरी के लिए। एक योग्य व्यक्ति छोटी नौकरी पाने के लिए संघर्ष करता है, वाइल दोज हु आर नॉट एलिजिबल, वो जो कि उपयुक्त नहीं हैं, आर एंजॉइंग द
टॉप मोस्ट पोजीशन एवरीवेयर, और वो ऊंची से ऊंचे पदों पर आनंद ले रहे हैं। योग्य व्यक्ति छोटी नौकरी पाने के लिए संघर्ष करता है, जबकि अयोग्य व्यक्ति ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। भाई क्यों? दिस इज ऑल ड्यू टू करप्शन, और ये सभी भ्रष्टाचार देवी का करिश्मा है। यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया, क्योंकि पूरा आज हो नहीं पाएगा और कल बच नहीं पाएगा, इसलिए कल ही पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करप्शन का ऐसे है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फेयर कॉपी में लिखिए और याद करिए। याद करने का मेरा मतलब है रटना नहीं है, आपको समझना है कैसे लिखा जाए। आप अपने सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं, बस सेंटेंस सही होना चाहिए और टॉपिक पर आपको लिखना चाहिए, अपने सेंटेंस जोड़ सकते हैं। इसलिए जब आप पहले इसको पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, तो आप अपने सेंटेंस जोड़ सकते हैं, और बिना पढ़े नहीं जोड़ सकते। इसलिए मैंने कहा कि इसको आप याद करें। थैंक यू, जय हिंद।